नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो बुद्धा मित्रों, आइए धम्मपद की 73वीं एवं बाल बग्ग की 14वीं गाथा का हिंदी अर्थ समझते हैं। गाथा इस प्रकार है। असतं भाव नामिच्छेय पुरेखारञ्च भिक्षुषु आवासेषु च ईश्रियंग पूजा पर कुलेषु च। असत भावन मिच्छेय, असत वस्तुओं की इच्छा करता है। पुरेखारंच, पुरस्कार सत्कार चाहता है या उनमें बड़ा बनना चाहता है। भिक्षुष, भिक्षुओं से। आवासेश, आवास मठ आश्रम। ईश्वरीय, स्वामित्व या ऐश्वर्य चाहता है। पर कुलेश, दूसरे कुल या संप्रदायों में भी। अर्थ, मूर्ख व्यक्ति असत जो नहीं है उसकी इच्छा करता है। भिक्षुओं में बड़ा बनकर उनसे सत्कार पुरस्कार चाहता है। मठों और संघों में स्वामी बनना चाहता है और दूसरे कुलों एवं संप्रदायों में आदर सत्कार तथा लोगों की पूजा चाहता है। आइए इस गाथा को सुद्धम्म थेर की कथा से समझते हैं कि कैसे मूर्ख इच्छाओं का गुलाम होता है। कथा इस प्रकार है। जिन 5 भिक्षुओं ने सर्वप्रथम बुद्ध से ज्ञान हासिल किया था उनमें महानाम भी थे। वे अमृतोदन के पुत्र तथा अनिरुद्ध के बड़े भाई थे। वे प्रवर्जित हुए तथा संघ में शामिल हो गए। सतत साधना करते हुए वे थेर बन गए थे। एक दिन वे बिहार से भिक्षाटन के लिए निकले। रास्ते में चित्त नामक एक गृहस्थ उन्हें अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। स्थविर महानाम उसके घर गए, भोजन दान स्वीकार किया और पुण्यानुमोदन किया। उनके प्रवचन से चित्त बहुत ही प्रभावित हुआ। उसका मन पवित्र हो गया और प्रवचन समाप्त होते होते वो श्रोतापन्न हो गया। वो बुद्ध के त्रिरत्न में प्रतिष्ठित हो गया। उसमें इतनी अटूट श्रद्धा जग गई कि उसने अपनी ओर से एक विहार बनवाया और भिक्षु संघों को दान कर दिया ताकि भिक्षुगण उसमें रह सकें। विहार बनकर तैयार हो गया। भिक्षुगण उसमें आकर रहने लगे। उनका चित्त ध्यान साधना विपස්සना में लगने लगा। यदा कदा दूसरे विहारों से भी भिक्षुगण आ जाया करते थे। वे अपने अपने अनुभव या एक दूसरे से बांटा करते थे। भिक्षुगण उपासकों को संदेश दिया करते थे। वे अपने अपने अनुभव एक दूसरे से बांटा करते थे। भिक्षुगण उपासकों को संदेश दिया करते थे। चित्त पूरी सावधानी से उन भिक्षुओं की सुख सुविधा और आवश्यकताओं का ध्यान रखा करता था। एक बार सारिपुत्र और महामोगलान उस विहार में पधारे। सारिपुत्र ने भिक्षुओं को धर्म प्रवचन दिया
चित्त ने भी वो प्रवचन ध्यानपूर्वक सुना। एक एक बात उसके हृदय में उतरती गई और वो अनागामी फल प्राप्त कर गया। उसने दूसरे दिन 7 पुत्र तथा मुगलान को अपने आवास पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। सुदमथेर भी वहीं उपस्थित था। उपासक ने उसे भी आमंत्रित किया, पर आमंत्रण पर सुदमथेर गुस्से से आग बबूला हो गया। निमंत्रण स्वीकार करने की बजाय उसने गुस्से में कहा, अरे पहले इन तीनों को न्योता दिया, मुझे बाद में निमंत्रण देकर अपना अपमानित किया है। उपासक ने नम्र भाव से उससे एक बार फिर प्रार्थना की, पर वो टस से मस नहीं हुआ। उपासक की सारी प्रार्थना बेकार गई। सुधम्म के निमंत्रण ग्रहण नहीं किया। शेष अगली गाथा में। नमो बुद्धाय।